सीएचए पर दाग कौन ना कर दिया, सीएचए को आंदोलन विफल को नहीं होने दिया। बेटा मर जाएगा पर नौकरी लेके जाऊंगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार मीणा। विजय कुमार जी, आप देख रहे हैं थे कि थे अलग ही अनोखो ही वो निकाले हो कि मुंडन कराए हो, कई कारण है? अशोक गहलोत सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि हमें अचानक 31 तारीख की हमारी सेवाएं समाप्त कर दी और हम पाँच दिन से धरना दे रहे हैं। आज हमारा 6ठा दिन है, तो उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही। तो अभी तो अब स्टार्ट हुआ है मुंडन करवाना, पूरे 28,000 मुंडन करवा के बैठ जाएंगे उसके सामने। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सरकार सुन ले, नहीं तो हमको मजबूरन मुंडन करवाना पड़ेगा सभी 28,000 सीएचए को, और उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा हमको अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो। मुंडन कराबो को दिमाग में क्या आया था? चीज़ मुंडन करा विरोध? ये मुंडन इसलिए करवाया था कि अशोक गहलोत को पता तो लगे कि सीएचए मुंडन भी करवा रहे मेरे विरोध में। अपनी इज्जत चली गई, हमारी इज्जत चली गई, हमारे 28,000 घर उजड़ गए, ये मान लो आप, और बच्चे भूखे पास है, और कम से कम 28,000 में से 500 लोगों की शादियाँ टूट गई। तो अशोक गहलोत को अवगत कराना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचे, इसलिए मैंने ये मुंडन करवाया ताकि उसको कम से कम एहसास तो हो कि सीएचए मुंडन करवाने लग गई। कौन सी जगह आए हो आप? दौसा जिला से। हाँ, मैं गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 28,000 घरों को उजाड़ा है, इनको दोबारा से इनको बहाल करे, इनको नौकरी पे पहुँचाए। इनको 6 दिन हो गए यहाँ पे। सरकार जी, गहलोत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी सुने, अन्यथा यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो महुआ तहसील में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं बढ़ने दूंगा। ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। मेरा नाम रामवीर गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष महुआ। कांग्रेस को घुसने नहीं दूंगा यदि हमारे सीएचए भाइयों की नहीं सुनी तो। मैं आपके माध्यम से गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि जो 28,000 परिवार उजड़े हैं उनको पुनः बहाल करें और इनको स्थायी नौकरी दें, संविदा कैडर 2022 में सम्मिलित करें और इनका सम्मानजनक वेतन 26,500 करें। दूसरी मेरी अपील आपके द्वारा राजस्थान की जनता को, एनजीओ को, सामाजिक संगठनों को मैं देना चाहूँगा कि सीएचए ने कोरोना काल में जब बाप बेटे का नहीं था, भाई भाई का नहीं था, उस समय सीएचए साथियों ने जो काम किया, तो मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान की जनता की ज़रूरत तो हमको है, सीएचए को, 28,000 परिवारों को है। हमारे परिवार उजड़ गए, उस समय हमने जो जनता के परिवार उजड़े उनकी रक्षा की। तो आज मैं राजस्थान की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि गहलोत सरकार को बुद्धि दे, कि हमारे समर्थन में जगह जगह उतरे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे, सभी संस्थाएं, एनजीओ, सामाजिक संगठन जितने भी हैं वो हमारे पुरजोर समर्थन में उतरे। और हम आशा करते हैं कि राजस्थान की जनता हमारे साथ बिल्कुल ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहेगी, हमारे साथ खड़ी रहेगी और गहलोत साहब सरकार पे दबाव बनाएगी और 28,000 परिवारों को फिर पुनर्वास स्थापित होगा। मैं देख रहा हूँ बच्चा ना साथ में लेकर बैठा है। हाँ, 6 दिन से लगातार कंटिन्यू, हमारी सिस्टर ये है, इनका बच्चा है, ये 6 दिन से हम लगातार यहाँ पे कंटिन्यू बैठे हुए हैं। अब बेचारे बच्चे परेशान हो रहे, बीमार हो गए, दीदी और की तबीयत खराब हो रही है, बीपी लो हो गई, इनकी बीपी अभी सुबह भी चेक करे थे, और भैया इनकी भी 70 से कम बीपी आ रही है। और लगातार हम कंटिन्यू यहाँ धूप के अंदर बैठे रहे हैं। मैं ये गहलोत साहब से ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी नेता का बेटा यहाँ बिठा के तो दिखा दो, 45-50 के अबाव टेम्परेचर हो रहा है, हम यहाँ लगातार 6 दिन से यहाँ धूप के अंदर बैठे रहे हैं। जब हम देखेंगे सारे हमारे भाई सारे हम बीमार हो रहे हैं, कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमें सुन नहीं रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमने मांगा ही तो क्या है, हमारा मान सम्मान तो मांगा है, हमारी नौकरी चाहिए, बस हमारी 1 अप्रैल से नौकरी चाहिए, वो में कुछ ही नहीं चाहिए हमें। देखा कोविड का जो टाइम हो, बहुत ही कठिन टाइम हो, जो टाइम पर कोई भी बाहर निकल वो चाह रहे थे, हर घर का मैंने वैक्सीनेशन करे, सारी चीजें में सर्वे किया है हमने। और अशोक गहलोत जी हमसे यूज एंड थ्रो का काम करेंगे, उनके काम था तब तो मैं लगा ली, अगर उनको नहीं करवाना था तो 3 महीने में हटा देता, मैं गुस्सा ही नहीं आता। हमें 3 महीने 31 जुलाई को हम सोचे थे 3 महीने के लिए, तो मैं इतना गुस्सा नहीं था, लेकिन अब 3 महीने बढ़ा दिए, फिर 3 महीने बढ़ा रहे। हमने सोचा कि 3 महीने और बढ़ाएंगे, हमें क्या पता एक साथ बिना बताए 30 तारीख को एक्स्ट्रा हमारा कार्य समाप्त किया गया है। हम लगातार कंटिन्यू के अंदर कोरोना के अंदर ड्यूटी किए, फिर भी हमारे कार्य समाप्त कर दिए गए बिना बताए। हमें यही निवेदन है, 1 तारीख से हमारा वापस ही ज्वाइनिंग 1 तारीख से होनी चाहिए। ये सोचे भाई गैप हो जाए, हमारे एक्सपीरियंस में एक गैप भी नहीं चाहिए हमें। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे हमें फेंक दिया गया है। हम इतने यहाँ पे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, इतने बच्चे 8-10 हज़ार की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, 15-20 हज़ार की संख्या में सारे परेशान हो रहे हैं, सबको फीवर हो रहा है, सारे बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इतने बेहोश हो रहे हैं। एम्बुलेंस की सुविधा लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए गहलोत जी को, हमें देखना चाहिए थोड़े, हम भी उनके बच्चे हैं। यहाँ गली गली में यहाँ इधर बच्चे पूरे
इसमें शहीद स्मारक में पूरे नहीं आ रहे। इतने बच्चे यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं, उनको देखना चाहिए। वो हमारे पिता के समान है, उनको हमें सम्मान करते हैं हम इतना। उनको यहाँ पे अभी जिताए हैं, उनको वोट दिए, तो आगे उनको आना है तो हमारा सम्मान करना चाहिए। उनको वोट देंगे हम। सीएम साहब ये बोले थे कि हर सब सेंटर, हर गांव, हर डानी में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होगी और हर मतलब सब सेंटर के अंदर एक सीएचओ लगाएंगे, एक सीएचओ लगाएंगे। तो कहाँ गए उनकी बातें? वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। ओनली ये पता नहीं था कि ये सीएचओ यहाँ इकट्ठे होकर या आपकी छाती पे आके जयपुर में यहीं बैठेंगे। कैसे निकाल दिया अशोक गहलोत जी? सीएम साहब ये कौन सा न्याय है? मैं ये आपसे ये बोलना चाहूँगी कि 2 दिन पहले तो आपने ये बोला था कि हर सब सेंटर पे एक सीएचओ नियुक्त किया जाएगा। अब कहाँ है आपकी बातें? अकेले बातें करने से काम नहीं चलता। सीएम साहब हमारी तरफ देखो, यहाँ शहीद स्मारक पे आके देखो कितने सीएचओ भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतनी कड़कती धूप में, इतने 40 के टेम्परेचर में आके बैठो, देखो हमारी तरफ भी देखो। हम सीएचओ हैं, हम आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे। हमें हमारी नौकरी वापस दो सरकार। हम यहाँ से तभी ही जाएंगे जब हमारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो हमारी लाशें जाएगी यहाँ से। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है ना, विद फैमिली हम ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पूरी फैमिली यहाँ इकट्ठे करेंगे और हम आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये सरकार से निवेदन है कि हमारी राज्य को नहीं करेंगे हम लोग। जब तक हम लोग, हमारे भाई यहाँ पर है, हम भी उनकी तरह आमरण अनशन करेंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गहलोत सरकार गहलोत को लगाओ सकते यहाँ पे नौकरी देंगे या नहीं? अब इस अशोक गहलोत सरकार से निवेदन है, अभी तो ये कि मुंडन हुआ है यहाँ पे, पूरे 28,000 सीएचओ बैठे, सबके सब मुंडन करवाएंगे। सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए इनकी मांगों को लेकर। और दुख इस बात का है हमारे जैसे भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कि जिनको सरकार को इनाम देनी चाहिए थी, उनको सरकार ने उल्टी सजा दे दी। यानी बुरे वक्त में जब सरकार को जरूरत थी तब इनकी सेवाएं ली और उसके बाद आज इनकी वो सुध नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इस बात का मुझे कम से कम दुख है। मैं उनको जानता हूं और वो मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं। उनसे ये आशा और उम्मीद हमें नहीं थी। हम उनको आग्रह करना चाहते हैं कि वो संवेदनशीलता, उदारता, इन बच्चों के प्रति दया का भाव बनाए रखें। उन्होंने सबको बहुत कुछ दिया है। वो इन बच्चों को, जो करीब 28,000 बच्चे हैं, जो प्रशिक्षित नर्स हैं, जिन्होंने हर सेक्टर में सराहनीय काम किया है। और इतना ही नहीं कि अशोक गहलोत जी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जिस राजस्थान के मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके पीछे जो अगर कोई बड़ी जो वजह है, वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो कड़ी है वो सीएचओ है। इन बच्चों ने दुख की घड़ी में यहाँ की कैजुअलिटी होने से राजस्थान को बचाया। कम से कम दुर्घटनाएं राजस्थान में हुई, वो इनके योगदान की देन है। समय पर इन्होंने सारे टारगेट सरकार के पूरे किए हैं और आज बिना किसी कारण बताए जिस तरह से इनको हटा दिया गया रात को 11:30 बजे, कम से कम सरकार से हम ऐसी और आशा उम्मीद नहीं करते थे। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम था राजस्थान का, उसकी सारी पोल खुल गई कोरोना के टाइम में। आज एक तरफ तो सरकार हॉस्पिटल खोल रही है, एक तरफ सरकार सब सेंटर खोल रही है, एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सब सेंटर पे 3 आदमी लगाएंगे और एक तरफ लगे हुए बच्चों को सरकार हटा रही है। और उन बच्चों को हटा रही है जो प्रशिक्षित है पूरी तरह से, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग है, जिन्होंने बगैर कोई सरकार पर शर्त लगाए, बुरे वक्त में शर्त नहीं लगाई इन्होंने। और एक बार सरकार ने कहा कि भाई आप हमारा सहयोग किए और ये अपनी जान को, अपने परिवार को, अपने बच्चों की सब कुछ दांव पे लगा करके कोरोना को जीतने में जो है पूरी तरह से समर्पित हो गए। निष्ठा से इन्होंने काम किया। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मेहरबानी करके सरकार को पुनः सहानुभूति पूर्वक इनकी तरफ देखना चाहिए, विचार करना चाहिए और इनको जो है अच्छी खुशी लेकर के मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। 28 परिवारों के पेट का सवाल है, उनके बच्चों को और उनकी नस्लों को आने का सवाल है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील सरकार है तो उस पर हम लोगों को, हमारे बच्चों को भी निराश नहीं करना चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए। कोविड का मायने सबसे बढ़िया बंदोबस्त अजगो करो है, लेकिन जगह जमीन स्तर के ऊपर जो टाइम पर काम कर रहा है, जियान कोरोना खत्म होगा बाने लाग रहे हो कि अब खत्म हो रहे है। बयान की जरूरत खत्म हुई तो आने भी जाने लोग कह रहे हैं कि आने यूज करे और छोड़ दिए गए हैं। और अभी भी टाइम पर आवा बहुत सारा स्टेटस इसका लगा रहा है जो टाइम पर एक काम कर रहा है। तो अभी भी था सबने जरूरत है कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ, क्योंकि ये वही है जगह जो टाइम पर कोरोना के टाइम पर जाकर सैंपल लेवा खतरा रहा है, वैक्सीनेशन कर रहा है, हर जगह पर ताकि मदद कर रहा है। सारा जो लोग है वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा